हेलो फ्रेंड्स, तो कंप्यूटर के दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। और इसमें हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर में जो एमएस वर्ड एप्लीकेशन होता है, फॉर्मेटिंग, कीबोर्ड शॉर्टकट के बारे में जानेंगे। क्योंकि हम लोगों ने उसका स्ट्रक्चर ऊपर ऊपर सारा समझ लिया है, कैसे क्या होता है, पेज पे कैसे काम किया जाता है, और सभी जितने भी उसमें बेसिक थे पॉइंट्स उनके बारे में हमने डिस्कस किया। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उस बेसिक पॉइंट में शॉर्टकट कीज़ कैसे यूज़ करना है और उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, बेसिक फ़ॉन्ट स्टाइल के बारे में। तो फ़ॉन्ट्स में हम लोग डिस्कस किए थे पिछली क्लास में कि कैसे कंट्रोल बी, आई और यू का यूज़ इसमें हम लोग डिस्कस में जानेंगे। उसमें हम बताए थे कि कंट्रोल बी से क्या होता है, आई से क्या होता है और यू से क्या होता है। लेकिन अब कंट्रोल के साथ में उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आपका ये एप्लीकेशन में पेज हो गया, ब्लैंक पेज, कंट्रोल बी फिर से हम लोग समझेंगे अल्फ़ाबेट से। ये सारा हमने लिख दिया ए से लेके जी तक। अब कंट्रोल बी को इसमें अप्लाई करना है। तो हम सबसे पहले बताए थे आप सभी को कि बिना सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट हम लोग कोई भी चीज़ इसमें से नहीं अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्ट रहेगा टेक्स्ट तभी क्या होगा, ये सारा चीज़ अप्लाई हो पाएगा। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ABCD जो भी है यहाँ पे जी तक है, तो इसको क्या करेंगे, माउस से लेफ्ट बटन से डबल क्लिक होल्ड करके यहाँ तक लाएंगे और इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अगर हम कंट्रोल बी प्रेस करते हैं, कंट्रोल बी प्रेस करते हैं मतलब क्लिक करते हैं एक साथ में, पहले कंट्रोल यहाँ पे देखिए, समझिए कैसे यूज़ करना है। कंट्रोल है कि यहाँ पे बटन है और इधर बी का बटन है, ठीक है। तो कंट्रोल और बी, कंट्रोल एक फिंगर से और बी सेकंड फिंगर से हम लोग क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बोल्ड हो जाएगा। और बोल्ड का मतलब क्या है कि जितना भी टेक्स्ट नॉर्मल है वो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। ए है इस टाइप से, बी है इस टाइप से हो जाएगा। इस तरीक़े से ये क्या हो गया, बोल्ड हो गया। बोल्ड कैसे हुआ, तो हम लोगों ने यही अप्लाई किया। प्लस का मतलब होता है कि इसके साथ में प्लस, प्लस माइनस वाला प्लस नहीं यूज़ करना है। प्लस का मतलब होता है साथ में, विथ, मतलब उसके साथ में क्या करना है, यूज़ करना है उसे। अब इसके बाद कंट्रोल भी यहाँ पे हो गया। इटैलिक के बारे में बोले थे, आई से क्या होता है, इटैलिक होता है, यही चीज़ है। ये क्या हो गया आपका, इटैलिक हो गया। इसमें देखिए बोल्ड नहीं है, क्यों नहीं है बोल्ड, क्योंकि हमने इसको मोटा नहीं किया है। अगर ये मोटा हो जाएगा तो बोल्ड हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये अप्लाई एक बार में होता है, इस पर हम लोग इटैलिक नहीं कर सकते हैं, अंडरलाइन नहीं कर सकते हैं, बोल्ड नहीं कर सकते हैं, सारा चीज़ कर सकते हैं, लेकिन बारी बारी से कर सकते हैं, स्टेप बाई स्टेप। जैसे कि ये बोल्ड हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्या करेंगे, आई प्रेस करेंगे, तो यही चीज़ क्या हो जाएगा, बोल्ड के साथ में हो जाएगा। जैसे कि यही चीज़ क्या हो जाएगा, तिरछा रहेगा लेकिन थोड़ा मोटा रहेगा, तो ये बोल्ड में आ जाएगा। बोल्ड इटैलिक दोनों। ये क्या हो गया, इटैलिक के साथ में बोल्ड भी हो गया।
अब इसमें क्या है, अंडरलाइन है। तो सारा क्या है, ये सारा डेटा क्या है, सिलेक्ट है। सिलेक्ट करके ही हम लोग क्या करते हैं, इसे अप्लाई करते हैं सभी चीज़ को। सिलेक्ट करके ही क्या करेंगे, कंट्रोल V, कंट्रोल I, कंट्रोल B। अभी तक दो ही चीज़ बताए हैं, अब U बताना है आपको। चलिए, तो यहाँ पे ये वाला है, ठीक है। इसमें क्या करना है, पहले U वाला, तो इसमें सेलेक्ट किए, उसके बाद क्या हम लोग यूज़ करेंगे, कंट्रोल U। तो दोनों बटन प्रेस करने के बाद क्या होगा, सेलेक्ट है तो यही चीज़ हो जाएगा यहाँ पे नॉर्मल में। ये नॉर्मल है बट सिलेक्ट है। सेलेक्ट के बाद कंट्रोल U प्रेस किए, तो इसके नीचे क्या हो जाएगा, अंडरलाइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अंडरलाइन आ जाएगा। ठीक है, ये वाला है ये, क्योंकि ये नॉर्मल में लिखा हुआ है। इसके साथ अगर बोल्ड करते हैं तो बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड में मोटा हो जाएगा। इटैलिक में तो थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, जैसे ये वाला है, और इटैलिक के साथ बोल्ड रहेगा तो ऐसे में आ जाएगा। दोनों दोनों इसमें अप्लाई है। और अंडरलाइनिंग इसी में करते हैं तो अंडरलाइन सेम हो जाएगा, यहाँ पे अंडरलाइन आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग सीख चुके हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का यूज। ये क्या है, अंडरलाइन। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया पॉइंट। अब आते हैं सेकंड में। आप सभी इस पे क्या कीजिएगा कि जैसे जैसे एक एक पॉइंट है ना, इनको अप्लाई करना है और बढ़िया से इस पे फोकस करके ही, मतलब याद करके ही, पहले तो देख लेना है वीडियो वगैरह, उसके बाद अप्लाई करना है, फिर कुछ ब्रेक लेना है कुछ टाइम का, फिर उसके बाद खुद से ट्राई करना है। इससे क्या होगा कि जो भी आप लोगों ने पढ़ा है और यूज़ किया है वो कितना आपके माइंड में कैच हुआ है, आप लोग कितना पकड़ पाए हैं बेसिक, वो सारा चीज़ क्या होता है, पता चलता है। तो पहले क्या करना है, पढ़ने के बाद थोड़ा उसको वहाँ पे साथ में अप्लाई करना है, फिर कुछ टाइम के बाद खुद से ट्राई करना है। ठीक है, अब आप लोग सोचिएगा कि ABCD जो हम यहाँ पे बता रहे हैं आप लोगों को, तो आप लोग तो ABCD कितना लिखिएगा, तो उसके लिए शॉर्टकट है एक। शॉर्टकट होता है इक्वल RANDPS। ये क्या होता है, P से पैराग्राफ होता है, S से सेंटेंस होता है। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि ये बताते बताते अब सर क्या बताने लगे एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, आप सभी के लिए यही है कि एक जैसे कि ये पेज हो गया, ठीक है, और इस पेज में ऑटोमेटिक सेंटेंस पैराग्राफ को क्रिएट करने का ये क्या है, कोड है। क्या है ये, कोड। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे कि पूरा फॉर्मेट मेरा खाली है एक पेज का, वहाँ पे क्या किए, इक्वल बराबर का साइन दिए, फिर ये 4 ठो हम लोग लिख दिए, उसमें कितना पैराग्राफ चाहिए। पैराग्राफ समझते हैं आप लोग, ये इतना भाग हो गया, ठीक है, सेकंड इतना भाग हो गया, थर्ड इतना भाग हो गया, तो ये क्या हो गया, पैराग्राफ हो गया, ये P। तो जितना आपको एक पेज में चाहिए पैराग्राफ, तो हम लोग 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, तो पैराग्राफ उतना आ जाएगा। और सेकंड में क्या होता है, P से हम लोग लिख दिए यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दिए, 3 हम लोग पैराग्राफ ले लिए हैं। सेंटेंस कितना लेना है, तो अपने अकॉर्डिंग लेना है, यहाँ पे 4 ले लिए, तो क्या होगा, एक सेंटेंस मतलब एक पॉइंट यहाँ पे आया, सेकंड यहाँ पे आया, थर्ड यहाँ पे आया, फोर्थ यहाँ पे आया, मतलब कि सेंटेंस जो है आपका ये P हो गया, ये S हो गया,
P से 3 पैराग्राफ क्रिएट हुआ और हर पैराग्राफ में 4 सेंटेंस यहाँ पे क्रिएट हुए। यहाँ पे 10 लिखिए, 5 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, अपने हिसाब से नॉर्मली जितना यूज़ करना है ज़्यादा बेटर होता है। 2, 3 काफ़ी कम वर्ड होते हैं, काफ़ी कम सेंटेंस पैराग्राफ में होते हैं, जो कि ये सारा शॉर्टकट यूज़ करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है एक ही पेज में। तो ज़्यादा बेटर यही रहेगा, 2, 3, 3, 2 कुछ भी लीजिए। तो ये क्या है, ऑटोमेटिक पैराग्राफ सेंटेंस क्रिएट करने का कोड है, इसको याद रखना है आप सभी को। सेकंड में है फॉन्ट साइज एडजस्टमेंट। इसमें क्या है, इसमें यही है कि कोई भी फॉन्ट है, ठीक, कोई भी फॉन्ट साइज में आप लोगों को बताए थे कि यहाँ पे क्या है, ये ए है तो इसका साइज़ कितना मान लेते हैं, 14 मान लेते हैं। ये इससे छोटा हो गया, इसको कितना मान लेते हैं, 12 मान लेते हैं। ये कितना हो गया, 9 हो गया, काफ़ी छोटा हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट हो गया और इसका ये क्या हो गया, साइज हो गया। उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। में फॉन्ट साइज एडजस्टमेंट में हम लोग देखते हैं, फॉन्ट तो हो गया, साइज हो गया। अब इसे क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो मान लीजिए कोई भी आप लोगों ने पैराग्राफ लिया है, सेंटेंस लिया है, ठीक है, एक पेज में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब 4 पॉइंट्स में लिखा हुआ है, 4 पैराग्राफ में है। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि ये सभी का क्या हो, थोड़ा अलग अलग दिखे। पहला वाला क्या हो, इसका जो फर्स्ट वाला लाइन है जो कि टाइटल है, ठीक है, इसका टाइटल, तो वो क्या हो, थोड़ा बड़ा हो, इसका भी बड़ा हो, इसका भी, सबका साइज़ क्या हो, बड़ा हो। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर दैन, क्या करेंगे, पहले तो सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को, सिलेक्ट, जितना टेक्स्ट सिलेक्ट रहेगा उतना पे क्या करेगा, ये अप्लाई करने के बाद वर्क करेगा। तो हम लोगों ने ये पूरा पैराग्राफ क्या किया है, टाइटल को छोड़ के सिलेक्ट कर लिया, टाइटल को छोड़ के सिलेक्ट किए हैं तो कितना, 12 पे ले लिए, 12, ये 14 पे सेट है, 14 पे सेट है, 12 पे लाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट लेस दैन, कौन सा यूज़ करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट लेस दैन। इससे क्या होगा कि ये घटेगा, मतलब कम होगा, 14 से 13, 12, 11, 10, 9 इस तरीक़े से घटेगा, एक या दो, फिर 2 पॉइंट से घटेगा। तो डिक्रीज करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट लेस दैन, और इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, ग्रेटर दैन। जैसे कि ये कितना है, ये 12 पे है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इंक्रीज कर रहे हैं तो ये कितना पे आ रहा है, 14 पे आ जा रहा है। फिर इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो कितना पे आ जा रहा है, तो 16 पे आ जा रहा है, ठीक है। अब इसको डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, 12 पे है, डिक्रीज किए तो 9 पे आ गया, 7 पे आ गया। तो इंक्रीज और डिक्रीज किस पे है, डिपेंड कर रहा है, तो ग्रेटर दैन और लेस दैन पे। कॉमन क्या है इसका, तो कंट्रोल शिफ्ट क्या है, कॉमन है, दोनों साथ में ही प्रेस करना है। कंट्रोल पहले क्या किए, प्रेस किए, इस तरीक़ा से पहले CTRL क्या किए, क्लिक किए, फिर उसके बाद शिफ्ट क्लिक किए, फिर उसके बाद ग्रेटर दैन यूज़ करेंगे तो हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, प्लस में जाएगा फॉन्ट साइज, और इसके साथ क्या किए, डिक्रीज के लिए लेस दैन किए तो यहाँ पे घटेगा, क्या घटेगा, तो हमारा फॉन्ट साइज घटेगा। तो ये हमारा सेकेंड कंप्लीट हो गया। थर्ड में आते हैं। थर्ड में क्या है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स एंड केसेस।
अब इसे समझते हैं फॉन्ट, डायलॉग बॉक्स एंड केसेस। तो देखिए फॉन्ट के बारे में है ये भी शॉर्टकट की। तो फॉन्ट सेटिंग क्या होता है, जो भी फॉन्ट स्टाइल में है ना, फॉन्ट स्टाइल में फॉन्ट स्टाइल सेटिंग आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। उसका ये है, यहाँ से कंट्रोल डी से फॉन्ट स्टाइल सेटिंग, कंट्रोल डी। इस सेटिंग में क्या होगा, तो इस सेटिंग में आ जाएगा आपका फॉन्ट स्टाइल आ जाएगा, ठीक है। साइज आ जाएगा, कैप लॉक में हो जाएगा, कैप में अपर केस, लोअर केस आ जाएगा। इस तरीक़ा से इसमें ऑल फॉर्मेटिंग सेटिंग के लिए यहाँ पे खुलता है फॉन्ट से रिलेटेड, और इसमें डॉक्यूमेंट से फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सभी सेटिंग्स क्या होंगे, यहाँ से आपके ओपन होंगे। और इसमें जाकर ये कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद इतना सेटिंग ऑन होता है। इसमें बहुत सा चीज़ और होता है जिसमें ऑल फॉर्मेटिंग सेटिंग दिया हुआ है, यहाँ पे लिखे हैं। तो आपका फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जितना भी होगा ऑप्शंस, जैसे कि फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, अपर लोअर केस, कैप लॉक वगैरह, सारा चीज़ क्या हो जाएगा आपका इसमें आ जाएगा। और वहीं से हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं। साइज़ बढ़ाने के लिए, फॉन्ट चेंज करने के लिए, अपर लोअर केस के लिए हमें बार बार वहाँ पे नहीं जाना पड़ेगा। होम टैब पे, टैब वगैरह पे कम जाना पड़ेगा उसको अप्लाई करने के लिए। तो कंट्रोल डी काफ़ी अच्छा है, शॉर्टकट की यूज़ करने लायक है, बढ़िया है, इसलिए कंट्रोल डी आपको याद होना चाहिए। आगे आते हैं, शिफ्ट F3। शिफ्ट F3 आप लोगों को कल बताए थे, ये क्या होता है, अपर लोअर केस। अपर लोअर केस में बताए थे ना, जैसे कि यहाँ पे धीरज सर लिखा हुआ है, ये क्या है, अपर केस में है। ये क्या है, अपर केस, मतलब कि सभी क्या है, कैपिटल में है। लोअर केस में क्या हो जाएगा, छोटी, धीरज सर। और एक होता है फर्स्ट वाला, क्या होता है, बड़ा होता है, बाकी सभी छोटा हो जाएगा। तो इस टाइप से इसमें 3 केस लगते हैं, लेकिन बोला जाता है अपर लोअर केस, 2 ही चीज़, मतलब पूरा इसमें क्या हम लोग ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं क्या, तो पैराग्राफ में सेंटेंस के लिए यूज़ करते हैं। पैराग्राफ में सेंटेंस के लिए यूज़ करते हैं। एक पेज में जितना पैराग्राफ होता है उसके अंडर में जितने सेंटेंस होते हैं उन्हें सेलेक्ट करके हम लोग ज़्यादातर अपर लोअर केस में चेंज करते हैं। वैसे तो नाम के लिए अगर 2-3 नाम रहेगा पेज में, उससे चेंज करने के लिए ज़्यादा बेटर तो यही वाला होता है। तो ये 3rd नंबर पे आता है F3। शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे तो यही 3 स्टेप आएगा, तीनों में से जो आपको यूज़ करना है आप लोग कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा इसका उपयोग होता है किसके लिए, तो पैराग्राफ में सेंटेंस के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड को, सभी टेक्स्ट को क्या करना है, अपर या लोअर केस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये स्मॉल और कैपिटल करने के लिए तो सेम वही है, लेकिन इसमें क्या है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ के है, कंट्रोल शिफ्ट के
इसमें 3 बटन दिया हुआ है और तीनों बटन का उपयोग करना है। कंट्रोल प्रेस किए, शिफ्ट प्रेस किए, फिर के प्रेस किए तो आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल या फिर कैपिटल हो जाएगा, जो कि शिफ्ट F3 से भी होता है। लेकिन हम बताए थे आप लोगों को कि शिफ्ट F3 का यूज़ जैसे होता है कि लिखा हुआ है विदाउट स्पेस या फिर स्पेस और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो इसके लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, कर्सर ले जाएंगे और उसको प्रेस करेंगे शिफ्ट F3 को, किसे, शिफ्ट F3, तो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। जैसे नेम वगैरह में चेंज आसानी से हो जाता है। और इसमें क्या है कि आपको पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा सेंटेंस, तो सेंटेंस वगैरह अगर आप लोग सेलेक्ट करके करेंगे तो उसमें क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट के यूज़ करना है। फोर है, फोर में क्या है, टेक्स्ट इफेक्ट एंड क्लियरिंग। टेक्स्ट इफेक्ट को लाना और डायरेक्ट क्लियर कर देना, कंट्रोल शिफ्ट डी है। ये दोनों प्रेस किए, इसे प्रेस करने के बाद क्या होगा, डबल अंडरलाइन आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट, यहाँ पे डबल अंडरलाइन आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप लोग बोल्ड, इटैलिक कुछ भी कीजिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डी, कंट्रोल शिफ्ट छोड़िए, सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट डी, ये 3 बटन आपको क्या करना है, प्रेस करना है साथ में बारी बारी से। अब डबल अंडरलाइन आपका आ जाएगा। इसके बाद क्या है, कंट्रोल शिफ्ट W, फिर क्या है, CTRL, कंट्रोल, यहाँ पे शिफ्ट, उसके बाद W। अब देखिए W का क्या यहाँ पे मैजिक है, W का मैजिक है वर्ड अंडरलाइन, मतलब वर्ड कैसे बनता है, विदाउट स्पेस का बनता है, आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिए कैट, यहाँ पे फैन, यहाँ पे हैन, इस तरीके से लिख दिए। इसके बीच में कॉमा नहीं लगाते हैं, बल्कि क्या है, ये बीच में ये क्या है, स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्पेस है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये अंडरलाइन का काम करेगा। अंडरलाइन जब होगा, इसे प्रेस करने के बाद इससे, तो ये कैसे दिखेगा, कैट हो गया, फैन हो गया, हैन हो गया, इस टाइप से, समझ में आ रहा है, इस टाइप से आपको दिखेगा। ये हो गया, ये हो गया। अब लास्ट में आते हैं कंट्रोल स्पेस बार। कंट्रोल स्पेस बार, CTRL, ये हो गया आपका स्पेस बार का बड़ा बटन होता है इसका, ठीक है। इसे प्रेस करने के बाद क्या होता है, टेक्स्ट डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल। मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे इसके लिए इतना पैराग्राफ में क्या किया, अलग किया है, अलग क्या चेंज किया है, तो फॉन्ट स्टाइल चेंज किया हमने, फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे अलग है, इसका फॉन्ट स्टाइल अलग है, यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल अलग है, ठीक है। तो तीनों पैराग्राफ में फॉन्ट स्टाइल अलग है। फॉन्ट स्टाइल को डायरेक्ट क्या करना है, रिमूव करना है, तीनों को रिमूव करना है। तो क्या प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल स्पेस बार, सिलेक्टेड रहेगा तो क्या है, सेलेक्ट रहेगा तो इसको सेलेक्ट किए, समझ में आया। इसको अगर सेलेक्ट किए हैं और कंट्रोल के साथ स्पेस बार क्या किए, प्रेस किए, तो क्या हुआ, ये इस पर जो भी है
अलग से मतलब कि इस पे कैलिबरी है, हेलवेटिका है, टाइम्स एंड रोमन है। यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल तीनों क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे है एरियल, यहाँ पे है हेलवेटिका और यहाँ पे है कैलिबरी। ये तीनों क्या है, अलग अलग क्या है, फॉन्ट स्टाइल है। तो इसका सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इसका हम लोग सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करेंगे तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में होने का मतलब क्या होता है कि जो आपके पेज में, ठीक है, पेज में पहले से ही यहाँ पे रहेगा, क्या रहेगा, फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में ज़्यादातर होता है मंगल, ठीक है। तो गलती रहेगा, ये क्या है, इसका डिफ़ॉल्ट में पहले से ही सेटिंग है, ठीक है। पेज हम लोग ओपन किए तो मंगल में है, लेकिन हम लोग चेंज किए कि इसमें एरियल में चेंज करके ये वाला पैराग्राफ लिखे। फिर क्या किए कि हेलवेटिका में चेंज करके ये वाला पैराग्राफ लिखे फॉन्ट स्टाइल में, इसमें कैलिबरी में चेंज करके लिखे। तो जिसमें हम लोग क्या किए कि कंट्रोल स्पेस बार कब प्रेस किए तो इसको सेलेक्ट करके प्रेस कर दिए तो ये रीसेट हो गया। रीसेट होने के बाद मंगल में आ गया आपका, जो पहले से ही यहाँ पे सेटिंग था पेज में। तो फॉन्ट स्टाइल रीसेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना सिलेक्ट होता है टेक्स्ट, क्या है, सेलेक्ट टेक्स्ट होता है। और सेलेक्ट कैसे होगा, डायरेक्ट हम लोग जितना पैराग्राफ है पैराग्राफ को ले लिए यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे होल्ड करके ला दिए, यहाँ पे लाने के बाद सेलेक्ट कर लिए माउस से और उसमें क्या किए, कंट्रोल स्पेस बार प्रेस किए तो क्या हो गया, फॉन्ट रीसेट हो गया। रीसेट का मतलब गायब नहीं होता है, बल्कि डिफ़ॉल्ट में जो सेटिंग होता है पेज में वहाँ पे आप लोग को लिखता है, ठीक है। फॉन्ट साइज के बगल में ही लिखता है उसका नाम। तो मंगल में पहले से अगर था तो मंगल में हो जाएगा, अगर दूसरा होगा टाइम्स न्यू रोमन न्यू टाइम्स तो उसमें था तो उसमें चेंज हो जाएगा। अधिकतर ये वाला होता है मंगल, जो कि एग्ज़ाम, जो हम लोग एग्ज़ाम देते हैं ना तो उसका जो टेक्स्ट होता है ना तो वो होता है मंगल में सेट होता है। तो हम लोगों ने 4 पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं जो कि फॉर्मेटिंग कीवर्ड शॉर्टकट के लिए बेसिक इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है ये जानना हमारे लिए, ताकि हम लोग क्या करें, इसका कम टाइम में यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट को बहुत जल्दी तैयार कर सकें। अब देखिए एक चीज़ और है, हम बोलेंगे सर यहाँ पे और में लिखे हैं लेकिन बताए नहीं। यहाँ पे देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, इसके जगह पे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, तो कंट्रोल प्लस बड़ा कोष्ठ का राइट वाला भाग, ये क्या है, राइट वाला भाग, बड़ा कोष्ठ इस तरीक़े से होता है, ठीक है। तो इसका राइट वाला भाग, अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या परिणाम मिलेगा, फॉन्ट साइज इंक्रीज होगा, मतलब बड़ा होगा, ठीक है। और अगर हम लोग कंट्रोल प्लस ये लेफ्ट वाला यूज़ करते हैं कोष्ठ का ब्रैकेट का, तो कौन सा हो जाएगा, इसमें छोटा वाला इससे रिलेटेड होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन, मतलब ये इसके साथ क्या होगा, अप्लाई होगा। ये दोनों वर्क करता है एक ही चीज़ के लिए, डिक्रीज के लिए, ये इंक्रीज के लिए करेगा और ये डिक्रीज के लिए करेगा।
जिनको ज़्यादा मतलब आसानी से बटन दबाने में, जिनको ज़्यादा आसानी से जो लग रहा है इसमें प्रेस करने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं, जिनको जो पसंद है वो। जैसे क्या होता है कंट्रोल और शिफ्ट नज़दीक होते हैं, ठीक है, और ये वाला जो होता है लेस देन ग्रेटर देन ठीक बगल में होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर हमारी अंगुलियां जो चलती हैं जो नज़दीक होते हैं वो ज़्यादा पकड़ में आते हैं। तो जो बटन जिनके लिए ज़्यादा आसानी से यूज़ होते हैं वो अपना करेंगे। कोई कंट्रोल यहाँ पे प्रेस किए, फिर यहाँ पे ऊपर में होता है ब्रैकेट बड़ा वाला, तो यहाँ से यहाँ पे किए, लेकिन सिलेक्ट रहेगा तब हमेशा ध्यान देना है आपको कि टेक्स्ट सेलेक्ट होना चाहिए, उसके बाद ही क्या होगा, ये सारी चीज़ अप्लाई होंगी उस पर। तो क्लास ख़त्म होता है। उम्मीद है हमें कि काफ़ी अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग थोड़ा बहुत जिनके पास हैं सिस्टम, लैपटॉप, कंप्यूटर, वो सब क्या करते होंगे, यूज़ करके देखते होंगे कि सर बता रहे हैं तो जो बता रहे हैं वो अप्लाई हो पा रहा है या नहीं। आप लोग अप्लाई करके देखिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा रहा क्लास, और आप लोगों को क्या चीज़ इसमें जानते थे पहले से, क्या नहीं जानते थे, और इससे रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन होते हैं MS माइक्रोसॉफ्ट से, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास बनाएंगे। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग राय के तौर पे कमेंट में कुछ लिखिए, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग क्लास देख रहे हैं तो उससे कुछ सीख रहे हैं या नहीं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीके से क्लास को ज्वाइन करते होंगे और फोकस के साथ पढ़ते होंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।